नमस्कार जोहार दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत आ गई है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, 12वीं किस्त तक का पैसा खाते में भेजा जा चुका है। लेकिन अब 13वीं किस्त को लेकर धमाकेदार अपडेट आया है। 12वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है और अब 13वीं किस्त को लेकर धमाकेदार अपडेट आया है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाओगे। ध्यान दीजिए, इस बार कुछ महिलाओं का नाम लिस्ट से काटा जाएगा और कुछ को डबल 8,000 का फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कुछ महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाया जाएगा, लेकिन कुछ को डबल पैसा मिलेगा, यानी 5,000 मिलने वाला है। और सुनिए, मोदी सरकार ने अभी अभी 3.5 करोड़ नौकरियों का टारगेट रखते हुए एक नई योजना लॉन्च कर दी, जिसमें पहली नौकरी करने वाले को सीधा 15,000 का फायदा मिलेगा। जी हाँ, मोदी सरकार ने 3.5 करोड़ नौकरियों का टारगेट रखते हुए नया योजना लॉन्च कर दिया है, जिसमें 15,000 का फायदा मिलेगा। कौन कौन इसका लाभ ले पाएंगे, किस दिन पैसा आपके खाते में आएगा और किनका नाम कटेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का अपडेट बहुत ही ज़्यादा खास है। 12वीं किस्त का स्थिति क्या है, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जुलाई यानी 12वीं किस्त का पैसा लाखों महिलाओं के खाते में भेजा जा चुका है। जी हाँ, आप सभी को मैं ये क्लियर कर दूं कि जो 12वां किस्त है वो सभी महिलाओं के अकाउंट में डाला जा चुका है। बहुत कम ही ऐसी महिलाएं जिनको पैसा नहीं मिला है उनकी गलती की वजह से। रोजाना नए लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा जा रहा है और हर रोज 12वीं किस्त ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अभी भी कई लाभार्थी ऐसी है जिन्हें जुलाई की किस्त यानी 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक 12वीं किस्त नहीं मिला है और वो महिलाएं परेशान है कि हमको पैसा क्यों नहीं मिला है। तो घबराइए मत, सरकार लगातार पैसा भेज रही है। अगर आपकी पात्रता सही है तो आपको भी किस्त जरूर मिलेगी। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो 12वीं किस्त ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसका पात्रता बिल्कुल सही है, उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है। जिन महिलाओं का कुछ भी गड़बड़ है तो उन महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। तो 13वीं किस्त का बड़ा अपडेट। अब बात करते हैं 13वीं किस्त की, जो असली अपडेट है। सरकार ने पूरे झारखंड में लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। जी हाँ, झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड में भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। जो भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो इसके चलते पकड़ा जा रहे हैं। अब जो हकदार है उसी को महिला सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। जो महिलाएं हकदार नहीं है उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। जिनका डीबीडी सिस्टम चालू है और डॉक्यूमेंट सही है उन्हें पैसा मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने अभी तक डीबीडी चालू नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए। डीबीडी बहुत जरूरी है। डीबीडी चालू करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और महिला सम्मान योजना का पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आप महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द डीबीडी चालू करवाइए। लेकिन जिनका डीबीडी बंद है या डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है उनका नाम लिस्ट से काटा जा सकता है। जी हाँ, जिन महिलाओं का डीबीडी बंद है और डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है उन महिलाओं का नाम लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। मतलब साफ है, 13वीं किस्त का पैसा केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका डेटा सही और सत्यापित है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 13वीं किस्त का पैसा उन्हीं को मिलेगा जो हकदार है, जिसका सही डॉक्यूमेंट्स है। अगर कुछ भी गलत होता है यानी कुछ भी गड़बड़, छोटा सा छोटा गलती आपका 8,000 रोक सकता है। और खास बात यह है कि अगस्त महीने में ही लाखों महिलाओं के खाते में 8,000 आने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, मैंने पिछले ही वीडियो में ये बता दिया था कि अगस्त का पैसा देने के लिए सरकार पूरी तैयारी में है और जल्द ही आपको पैसा मिलने वाला है। किनका नाम लिस्ट से कटेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन से लाभार्थियों का नाम लिस्ट से कटेगा? जिनका डीबीडी बंद है, ऐसे लाखों महिलाओं को पैसा
अटका हुआ है, तुरंत बैंक जाकर डीवीडी चालू करवाइए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि डीवीडी बहुत जरूरी है। अगर आपका डीवीडी बंद तो पैसा आना भी बंद। जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है उनका नाम योजना से हट जाएगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में हर महीने 1000 मिलेगा। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिला है जिनका उम्र 50 साल पार हो गया है। पहले वो पैसा पा रही थी लेकिन अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तब भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था। जैसे जैसे भौतिक सत्यापन हो रहा है झारखंड के हर कोने में, तब पता चल जा रहा है किसका 50 साल हुआ है किसका नहीं। इसी के तहत उन महिलाओं का नाम काट दिया जा रहा है और उनका नाम अब वृद्धा पेंशन में जोड़ा जाएगा। यानी उन महिलाओं को हर महीने 1500 का लॉस होने वाला है। पहले 2500 मिलता था लेकिन अब 1000 मिलेगा वृद्धा पेंशन योजना के तहत। बड़ा समस्या चल रहा है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनका उम्र 50 साल पार नहीं है, फिर भी उन महिलाओं का नाम काट दिया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र राशन कार्ड में और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, उनका उम्र अलग है। आधार कार्ड में तो उन महिला का उम्र 45 साल हो रहा है, लेकिन राशन कार्ड में 50 साल हो रहा है। तो जो सिस्टम है वो समझ रहा है कि राशन कार्ड का ही लेना है, इसलिए उन महिलाओं का नाम काट दिया जा रहा है। तो अगर आपका अभी तक 50 साल उम्र नहीं हुआ है और नाम काट दिया गया है तो डेट ऑफ बर्थ को सुधार कीजिए। जिन महिलाओं के आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक में नाम या उम्र में अंतर है उन्हें किस्त नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपका उम्र नाम में कुछ भी गलत होता है तो आपका नाम काट दिया जाएगा। सुधार कराइए वरना आगे भी पैसा अटकेगा। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका पैसा अटका हुआ है, हजारों महिलाएं हैं जिनका पैसा नहीं आया। उनका कारण है गलती। अगर गलती रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। और कुछ महिलाएं जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया है उनका नाम सीधे लिस्ट से काट दिया जाएगा। जो हकदार नहीं है उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सभी योग्य महिलाओं को अगस्त में 13वीं किस्त का पैसा मिलने की पूरी संभावना। जो अपडेट आया है उसके हिसाब से जो 13वां किस्त है जिसका महिला इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, तो वह किस्त अगस्त महीने में ही मिलने का संभावना है। यानी महिलाओं को पैसा का कमी नहीं होने वाला है। महिला का प्रदर्शन और समस्याएं, आपको जानकर हैरानी होगी झारखंड के कई जिलों में महिलाएं पैसे के लिए डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन कर चुकी है। जी हाँ, अगर एक महिला को अगर हजारों महिलाओं को पैसा मिल रही है और एक को नहीं मिल रहे है तो उसको खराब तो लगेगा। इसलिए डीसी ऑफिस में प्रदर्शन चल रहा है जोरदार। कुछ महिलाओं को 2-3 महीने से कोई भी किस्त नहीं मिली है। जी हाँ, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनको 2-3 महीने से किस्त नहीं मिला है। कई बार पंचायत से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर लगाने के बाद में समाधान नहीं मिला। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पैसा नहीं मिला तो वो आंदोलन करेगी। जी हाँ, महिलाएं अब आंदोलन करने वाली है मैया सम्मान योजना के तहत, क्योंकि सभी को पैसा मिल रहा है तो उन महिला को पैसा क्यों नहीं मिलेगा। अगर उन महिला का कुछ गलती है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार तो हर जरूरतमंद जो हकदार है मैया सम्मान योजना का, उन महिलाओं को पैसा देने का पूरा कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर आपको भी पैसा नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले अपना स्टेटस पंचायत या अंचल कार्यालय में जाकर चेक करवाइए। 18,000 की डबल खुशखबरी। और एक बड़ी खुशखबरी, सरकार ने इस महीने दो बार 18,000 भेजा है और तैयार है कि फिर से एक किस्त भेजी जाए। जी हाँ, सरकार पूरी तैयारी में है 13वीं किस्त के साथ। मतलब इस महीने कई महिलाओं को डबल 18,000 यानी कुल 5,000 का फायदा मिलेगा। जी हाँ, अब महिलाओं को 5,000 मिलने वाला है और सरकार के पास बजट का कमी नहीं है। तो मोदी सरकार की नई नौकरी का योजना, जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से नया योजना आ गया है। तो दोस्तों, सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, केंद्र सरकार से भी बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की है विकसित भारत रोजगार योजना। इसका लक्ष्य है अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां देना। जी हाँ, मोदी सरकार ने नया योजना लॉन्च किया है विकसित भारत योजना और इसका लक्ष्य है 2 सालों में 3.5 करोड़ की नई नौकरियां देना। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा सीधा 15,000 का फायदा और नौकरी देने वाली कंपनी को भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
मतलब ये योजना युवा और कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभार्थी है तो तुरंत अपना डीवीडी और डॉक्यूमेंट सही करवाइए ताकि आपका नाम लिस्ट से ना कटे। और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में तुरंत रजिस्टर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और सरकार की हर योजना का सबसे तेज अपडेट पाने के लिए डेली योजना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।